नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग का 5th टॉपिक का नाम है दक्षता आधारित शिक्षण या कॉम्पिटेंसीज बेस्ड टीचिंग। आइए साथियों, शुरू करते हैं दक्षता आधारित शिक्षण। आप सभी ने अक्सर कर देखा होगा कि जब एक टीचर अपनी क्लास में टीचिंग करता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा किए गए शिक्षण कार्य से अधिक विद्यार्थी लाभ उठा सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शिक्षक की लाख कोशिश करने के बावजूद भी शिक्षक अपने उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त करने में असफल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिक्षक शिक्षण के कौशलों को विकसित होने के बावजूद भी उनका प्रयोग वह नहीं कर पाता है। आपने ये भी देखा होगा कि आपकी क्लास में बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक से ही बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। वे शिक्षक अपने शिक्षण में कुछ आवश्यक बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे किसी पाठ की प्रस्तावना को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, प्रश्न पूछने का तरीका, श्यामपठ प्रयोग विधि, कुछ विशिष्ट कौशलों का ज्ञान, पाठ को समय से सुरुचिपूर्ण तरीके से समाप्त करना आदि। इसके साथ ही साथ कुछ सृजनात्मक क्षमता का भी प्रयोग कर वो टीचर अपने शिक्षण को सफल एवं रुचिकर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, शिक्षण की दक्षता का मतलब है एक टीचर का ज्ञान, योग्यता और भरोसों का समूह। कि टीचर में जब दक्षता आधारित शिक्षण में ज्ञान का, योग्यता और भरोसे का होना बहुत आवश्यक है कि टीचर के पास अपने सब्जेक्ट का ज्ञान तो है और स्किल भी है और उसे अपने ऊपर भरोसा भी रखना पड़ता है। शिक्षण दक्षता, ज्ञान, योग्यता एवं विश्वास का एक ऐसा समूह है जिसे शिक्षक जानता है, उसका प्रयोग शिक्षण में करता है। तथा दक्षता उस संप्रत्यय को कहते हैं जिसमें लचीलापन होता है और उनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। अर्थात टीचर अपने उस स्किल को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न सब्जेक्टों को पढ़ाते समय कर सकता है। दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा इस प्रकार शिक्षण कार्य कराया जाना जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष या कुशल बना सके। बालकों में दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब बालक किसी ज्ञान की इकाई को इस सीमा तक सीख ले कि वह ज्ञान उनके जीवन का अंग बन जाए। अर्थात टीचर द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को बच्चे इस प्रकार सीखें कि वो हमेशा यानी जीवन पर्यंत उसे अपने व्यवहार में उतार सकें, उनका प्रयोग कर सकें। अध्यापक विज्ञान की या एजुकेशन की भाषा में इसे मास्टरी लर्निंग अथवा ऑप्टिमम लर्निंग कहा जाता है, यानी शिक्षण प्रदान करने की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली। बहुत से शिक्षा शास्त्रियों ने अधिगम के ऑटोमाइजेशन यानी सीखने की गुणात्मक स्थिति पर बल दिया है, जिसका अर्थ है ज्ञान की इकाई विचार और क्रिया के मार्ग से होती हुई बच्चे की सहज जीवनचर्या का अंग बन जाए। यानी जो भी विषय या जो भी प्रकरण टीचर स्टूडेंट को पढ़ाए उस पर बच्चा विचार करे और उसे क्रिया के द्वारा अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले। साथियों, शिक्षण दक्षता के 2 प्रमुख स्वरूप माने गए हैं। पहला है सामान्य दक्षता, जो कि प्रत्येक विषय के शिक्षण कार्य में प्रयोग में आती है। जैसे कि जब कोई शिक्षक जब अपनी क्लासरूम टीचिंग करने के लिए जाता है तो सबसे पहले वह अपने कंटेंट के लिए लेसन प्लान बनाता है, यानी पाठ की योजना को बनाता है। उसके बाद पाठ को वो प्रारंभ करता है, प्रस्तावना किस तरीके से तैयार करे कि पाठ का प्रारंभ करने का जो उसका उद्देश्य है वो सफल हो जाए। श्यामपठ का सही व उचित प्रयोग करना। तीसरा है पुनर्बलन। आगे है उच्च कोटि के प्रश्न को पूछना। ये भी एक ऐसा स्किल है जो टीचिंग के प्रोसेस में टीचर को सफलता दिलाता है। प्रश्नों के सभी स्तरों का प्रयोग करना चाहिए, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर। उसके पश्चात आता है मूल्यांकन करना, कि टीचर अपने बच्चों को पढ़ाए गए कंटेंट का किस प्रकार से मूल्यांकन करे कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सके वो कंटेंट, पाठ का समापन करना आदि। दूसरी प्रमुख स्वरूप है
विशिष्ट विषय संबंधी दक्षताएं। साथियों, टीचर अपने सब्जेक्ट की कौशल को प्रेजेंट करने के लिए, मान लीजिए कोई विज्ञान विषय पढ़ा रहा है तो उसे विज्ञान विषय में वैज्ञानिक विचारों का संप्रेषण करना आना चाहिए। अर्थात उपयुक्त लिखित कार्य द्वारा वो उन विचारों को संप्रेषित करे या उपयुक्त मौखिक संप्रेषण द्वारा उन विचारों को संप्रेषित करे। टीचर विज्ञान के विषयों को इस प्रकार से बच्चों को समझा सकता है कि संप्रेषण द्वारा, कि बच्चों को बताए कि विज्ञान हमारे आसपास मौजूद है। बच्चों, वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत हमारे आसपास मौजूद होते हैं, न तो हम उन्हें आसानी से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। उदाहरण के द्वारा वो बता सकता है कि आपकी मम्मी रसोई में खाना बनाती हैं, किचन में खाना बनाती हैं, तो अचानक ही रोटी बनाते समय तवे पर पानी की गर्म बूंद जब गिरती है तो वो छन की आवाज करके सिकुड़ कर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई वस्तु यदि हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ क्यों आती है? इस तरीके के विचारों द्वारा हम बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करके उसे वैज्ञानिक विषयों की ओर उन्मुख कर सकते हैं। आगे है कि सारणी को बनाना, रेखाचित्र बनाना। सेकेंड है प्रायोगिक कार्य पर आधिपत्य। यदि टीचर के अंदर विज्ञान विषय की कुशलता है तो उसे प्रायोगिक कार्यों पर आधिपत्य होना चाहिए। प्रयोगशाला का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। उपकरणों का सही प्रयोग करना आना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि हमें किस प्रयोग के लिए किस उपकरण का प्रयोग करना है, बच्चों को कितनी दूरी पर हमें बिठाना है। प्रयोगशाला के नियमों का प्रयोग उसे उचित तरीके से करना आना चाहिए। प्रयोग का अवलोकन कर उन्हें अंकित करना, यानी उसे उनके डाटा को भी कलेक्ट करना आना चाहिए। आगे है वैज्ञानिक बोध। विज्ञान विषय को पढ़ाते समय टीचर के अंदर प्रयोग की रूपरेखा बनाने की योजना का भी अवलोकन होना चाहिए कि जब हम कभी किसी नए विषय पर प्रयोग करने की यदि बात करते हैं तो उनकी योजना हम किस तरीके से बनाएं कि हम उसे प्रयोग करके अपने स्टूडेंट्स को समझा सकें। सीखे हुए ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में लाने की योग्यता। छात्रों को जब हमने जो कंटेंट सिखाया है, विषय सिखाया है, उन्हें किस तरीके से हम यूज करना सिखाएं कि बच्चे सीखे हुए ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकें। विज्ञान के सामाजिक पक्ष की प्रासंगिकता को स्पष्ट करना। टीचर ये भी बताए, एक कुशल अध्यापक या दक्षता के द्वारा अपनी शिक्षक ये भी बताए कि हम विज्ञान के नियमों की समाज में क्या आवश्यकता है, विज्ञान द्वारा समाज में क्या बदलाव आ सकते हैं। उन्हें बच्चों को नए नए प्रश्नों के माध्यम से ये चीजें बताने आवश्यक होती हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि बादल क्यों गरजते हैं, बरसात क्यों होती है, अधिक बारिश कैसे होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यदि सूर्य न निकले तो समाज में क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों को पूछ करके हम बच्चों को विशिष्ट विषय संबंधी दक्षताओं की ओर उन्मुख कर सकते हैं। साथियों, इस तरह हम कह सकते हैं कि दक्षता आधारित शिक्षण के द्वारा छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यून अधिगम स्तर को प्राप्त करना है, जिससे छात्रों की दक्षताओं को सुनिश्चित किया जा सके। एक शिक्षक अपनी दक्षता या कुशलता के आधार पर छात्रों को गणित की संख्याओं के ज्ञान में दक्ष बनाने के लिए सबसे पहले संख्याओं की धारणा को स्पष्ट करेगा। वो उन्हें बताएगा कि संख्याएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने के लिए, गिनने के लिए और नामकरण करने के लिए किया जाता है। उसके पश्चात वो बच्चों को संख्याओं को पहचानना सिखाएगा, बताएगा कि ये 1 है या ये 3 है या ये 4 नंबर है या ये 5 नंबर है। उसके पश्चात संख्याओं को लिखना सिखाएगा, सीरीज से लिखें या आगे पीछे लिखें, किसी भी तरीके से। उसके पश्चात संख्याओं को लिखने का एक निश्चित क्रम, यानी कि 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, यही नंबर्स आएंगे। इस तरीके से सिखा करके हम बच्चों में इन कौशलों को विकसित कर सकते हैं, जिससे बच्चा कभी भी इन्हें भूलेगा नहीं। इसी तरह एक भाषा शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या कोई अन्य भाषा में छात्रों में भाषा शिक्षण के मुख्य कौशलों को विकसित करके छात्रों में भाषा की समझ,
भाषा की शुद्धता, उसके व्याकरणिक नियम, भाषा की वैज्ञानिकता व उसके प्रति रुचि उत्पन्न करा सकेगा। भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल हैं श्रवण कौशल यानी सुनना। सबसे पहले टीचर बच्चे को सुनना सिखाएगा कि यदि हम सही और शुद्ध सुनेंगे तो ही हम आगे का काम कर पाएंगे। दूसरा कौशल है वाचन कौशल यानी बोलना। जब हम सही सुनेंगे तभी हम सही बोलेंगे। तीसरा कौशल है पाठन कौशल यानी पठन कौशल यानी पढ़ना। चौथा है लेखन कौशल यानी लिखना। श्रवण से शुरू होकर के ये कौशल या ये स्किल लिखने तक जाता है। बच्चा जब सही सुनेगा तभी वो सही बोलेगा, तभी वो सही पढ़ेगा और आगे जाकर के सही लिखेगा। साथियों, प्रोफेसर दवे ने सन 1999 में शिक्षकों में अपेक्षित शिक्षण दक्षता विकसित करने के लिए निम्न पक्ष के अध्ययन को आवश्यक माना है। पहला है प्रासंगिक दक्षताएं, कि शिक्षक को ऐसे कंटेंट का चयन करना चाहिए जो प्रसंगवश उनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है, प्रासंगिक हैं। ऐसे विषयों को चुने वो कि जो समाज के लिए एक मिसाल पेश करने वाले हों। दूसरा है संप्रत्यात्मक दक्षताएं, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुशलता, कि उस कंटेंट को किस तरीके से वो समझा रहा है, किन विधियों से वो समझा रहा है, ये उसकी दक्षता के अंतर्गत आता है। तीसरा है पाठ्यचर्या एवं विषय वस्तु संबंधित दक्षताएं, कि वो बच्चे को कब किस समय सिलेबस के किस कंटेंट को उसे पढ़ाना है। तीसरा है कार्य संपादन दक्षताएं, कि कार्य जितने भी स्किल उसे आते हैं और जो कंटेंट उसे पढ़ाना है वो कितनी कुशलता के साथ में उस कंटेंट का प्रेजेंटेशन क्लास में कर रहा है, बच्चों को समझा रहा है। शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी दक्षताएं, शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी दक्षताओं के अंतर्गत आता है कि टीचर जो टीचिंग एड्स का यूज कर रहा है वो विषय के अनुकूल है या नहीं, किस तरीके से उस टीचिंग एड का प्रस्तुतिकरण वो कर रहा है। अंतिम है मूल्यांकन दक्षताएं, और टीचर द्वारा बच्चे का मूल्यांकन करना, यानी सतत या व्यापक मूल्यांकन द्वारा हम बच्चे के अधिगम को मूल्यांकित कर सकें कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा है। साथियों, समझते हैं कि शिक्षण दक्षता के कितने प्रकार हैं। प्रोफेसर दवे ने शिक्षक प्रशिक्षण में 5 निष्पादन क्षेत्रों की पहचान की है, जिसका आधार कार्य विश्लेषण है। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है कक्ष में निष्पादन, यानी कि टीचर अपनी क्लासरूम टीचिंग में अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से देता है, कितने बेटर तरीके से, किन किन मेथड्स का यूज करके वो अपने बच्चों को अधिगम कराता है। दूसरा है विद्यालय स्तर पर निष्पादन। टीचर की कुशलता सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक ही सीमित नहीं है, उसका कार्य विद्यालय स्तर पर भी होता है। वो अपनी अन्य फैकल्टी के साथ में मिलकर या मैनेजमेंट के साथ में मिलकर बच्चों के और विद्यालय के उत्थान के लिए किन किन कुशलताओं का प्रयोग कर, अपनी दक्षताओं का प्रयोग कर विद्यालय और स्टूडेंट को आगे ले जाने का कार्य करता है। विद्यालय से बाहर की क्रियाओं में निष्पादन। अब आता है कि टीचर क्लासरूम तक, विद्यालय तक और विद्यालय के बाहर भी अपनी कुशलता को स्थापित करें, क्योंकि वो बच्चों को विद्यालय से बाहर जाने के लिए विभिन्न प्रकार की होने वाली बाहर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उन्हें तैयार करें और उन्हें विजयी करके लेकर के आए। आगे है अभिभावक मिलन एवं सहयोग प्राप्त संबंधित निष्पादन, यानी टीचर का काम सिर्फ यहीं तक नहीं रहता है, उसका काम आगे भी होता है कि जब टीचर और पेरेंट्स मीटिंग होती है तो जिन बच्चों के अभिभावक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें वो शिक्षा की महत्व को समझाएं और अपने बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए भी प्रेरित करें। अंतिम है समुदाय मिलन एवं सहयोग प्राप्त संबंधी निष्पादन, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि एक शिक्षक विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय और सामुदायिक भेदभाव को छोड़ करके आपसी सहयोग की भावना
को विकसित करने में अपनी क्लास में अपने बच्चों का सहयोग करें। आगे है दक्षता आधारित शिक्षण का उद्देश्य। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना दक्षता आधारित शिक्षण का उद्देश्य है। दक्षता आधारित शिक्षण का उद्देश्य ये भी है कि सीखने के प्रति बच्चों में रुचि को विकसित करना, छात्रों को कार्यकुशल बनाना और समस्या समाधान करना। दक्षता आधारित शिक्षण का उद्देश्य सहयोग की भावना भी विकसित करना है और प्रतिस्पर्धा की सकारात्मक भावना को विकसित करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।